श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 अक्टूबर को भौम प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये भौम प्रदोष वही दिन होता है जिस दिन हमें 5 पेड़ की 5 पत्तियों का ये उपाय कल्याणेश्वर महादेव के नाम से करना होता है, जिससे हमारी जो मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है। साथ ही साथ घर में अगर कोई भी इंसान बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके ठीक जरूर हो जाती है, ठीक है ना। और ये सारे उपाय जो आपको बताऊंगा ये पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, है ना। देखो पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय में लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि उन्होंने कोई एक पेड़ चूज किया, अब उस एक ही पेड़ की वो क्या करते हैं 5 पत्तियों को ले लेते हैं, वहीं पे सारा उपाय खराब हो गया। मैंने जानबूझ करके यहाँ पे इतने सारे पेड़ों को लगाया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। आप कोई भी 5 पेड़ चूज कर लो, एक ही पेड़ की 5 पत्तियां नहीं लेनी है, आपको 5 अलग अलग वृक्ष की अलग अलग पत्तियां लेनी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पीपल का ले लो, एक वट का ले लो, एक आम का ले लो, इस तरीके से अलग अलग आपको लेना होगा। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां, कोई भी पेड़ हो सकता है, तुलसी माता का पौधा छोड़ के किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां आपको लेनी है और वो वृक्ष अलग अलग 5 पेड़ के होने चाहिए, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के ही अंदर प्रदोष का ये उपाय आपको बिना गंगा जल के पूरा नहीं माना जाता, तो कलश के अंदर आपको गंगा जल भी जरूर डालना, ठीक है ना। इतना सब कुछ डालने के बाद में कलश को उठाना और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, फेस आपको रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे समर्पित करने के साथ में जो आपके पास में 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं ना, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। अब यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो एक साथ 5 पत्तियों को चढ़ा देते हैं, तो फिर से उपाय यहां पे गलत होता है। आपके पास में जो भी 5 पत्तियां हैं उसे आपको क्या करना है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। जब आप समर्पित करोगे, किसका स्मरण करोगे, कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को समर्पित करेंगे। अब जब नंबर आएगा आपको जल चढ़ाने का, तो जो जल आप इन 5 पत्तियों के ऊपर समर्पित करोगे, तो जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से दवा करा रहे हो, ठीक नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कल्याणेश्वर महादेव के नाम से ही आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा होगा बहुत दिनों से, उसकी बीमारियां भी ठीक जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता होगा कि ये प्रदोष का, ये जो भौम प्रदोष का दिन आया है, ये आपका इस बार मंगलवार को पड़ रहा है और आप इस उपाय को अगर कर लेंगे तो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, वो सारी कामना पूरी होगी, ठीक है ना। देखो एक बात और समझा दूं आपको कि प्रदोष का कोई भी उपाय किया करो तो वो कोशिश किया करो प्रदोष काल में करने के ना। यहां पे 10 सेकंड में सिर्फ समझ लो कि प्रदोष काल का समय क्या होता है। जब सूर्य देवता डूबते हैं यानी कि जब सूर्यास्त होता है, उस सूर्यास्त से 30 से 35 मिनट का जो समय होता है और सूर्यास्त के बाद का जो 30 से 35 मिनट का समय होता है, वो कौन सा होता है, प्रदोष काल का, ठीक है ना। इस उपाय को बहुत इजी सा उपाय है। इसके लिए हमें लेने होंगे 2 शमी के पत्ते, ठीक है ना। शमी के पत्ते अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल का दाना भी शमी के पत्ते के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। शमी का पत्ता लेंगे और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। यह उपाय हमें बजरंग बली के नाम से करना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप अपने जीवन की जो तकलीफें हैं उसे भी दूर कर पाएं और अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना है उसको भी पूरा कर पाएं। आपके पास में जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इस पर आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से लाल चंदन, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आपको भी कुछ इसी प्रकार से लाल चंदन लगाना है, वो भी ज्यादा मात्रा में, हल्का सा टच मत कराना, ज्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगाने के बाद में मैंने आप लोग को जो दिखाया है क्या, शमी का पत्ता, उस शमी के पत्ते को आपको इसी लाल चंदन के ऊपर क्या करना है, चिपका देना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाना, जिस व्यक्ति की मनोकामना अधूरी रह जा रही है उसके हाथों से एक बार इस बेलपत्र को टच करा लेना, इस बेलपत्र को स्पर्श करा लेना
और फिर इस बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जल हमेशा बाद में चढ़ाना, बट इस उपाय में थोड़ा सा नियम बदलता है। आपको वहां पहुंच करके सबसे पहले जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शमी का बेलपत्र है, जिस पर आपने लाल चंदन के साथ में शमी के पत्ते को चिपकाया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बजरंग बली के छोटे भाई का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। और बजरंग बली के छोटे भाई का नाम क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं गतिमान भगवान। कौन से भगवान? गतिमान भगवान के नाम से उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष या आप अपनी तकलीफें कहेंगे तो वो आपकी तकलीफें दूर करके और आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो शिव शंभू पूरी जरूर करेंगे। साथ ही साथ बजरंग बली का भी साथ आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना और क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, आपको पता था कि अब मैंने यहां पे आपको बताया था कि मैं कुछ ऑफर दे रहा हूं रुद्राक्ष के साथ में, तो अब वो कोई भी ऑफर अब काम नहीं करेगा। मैंने बताया था कि 14 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आपके पास ऑफर था। जिसने ले लिया अभी तक रुद्राक्ष, ऑर्डर कर दिया था, उनको अब सारे ऑफर मिलेंगे। अब जो लोग भी ऑर्डर करेंगे 7 मुखी, 9 मुखी, 6 मुखी, उनको कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। आपके पास में सिर्फ 2 दिन का टाइम था, अब ऑफर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिद मत करना भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जब मैंने कहा था आपने नहीं लिया तो अभी भी आपकी गलती है, ठीक है ना। फिर जब भी ऑफर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, तो आप इस प्रदोष के दिन इस उपाय को करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, है ना। कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है 108 चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 108 चावल का दाना लेना, साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और आपको इस जल के साथ लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। पीला चंदन एक छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, हल्का सा नहीं, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा सा टाइट सा पेस्ट बनाना और फिर उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। जो आपके पास में पीला चंदन है, सबसे पहले पहुंच करके पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना, ठीक है ना। जो जितने भी लोगों ने मुझसे पीला चंदन लिया था ना, आप उपाय करना, आपको उस पीले चंदन का महत्व और उसकी क्वालिटी जो होगी पीले चंदन की ना, आपको जैसा मैं लगा रहा हूं ना ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल दानेदार शुद्ध पीला चंदन मैंने आप लोग को भेजा है ना। पीला चंदन हो गया। अब आपके पास में जो आपके हाथों में 108 चावल के दाने हैं, उसे आप लेना। आप अपनी मनोकामना, अपनी विश को कहते हुए आप उन 108 चावल के दाने को इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाएंगे। जब तक आप अपनी मनोकामना महादेव से कह ना दें, तब तक आपको अपना हाथ यहां से हटाना नहीं है। जब आप अपनी सारी बातों को महादेव से कह दें, फिर आपको जो मैंने 1 लोटा जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और यह उपाय भी कब करना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो, बात करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और चौथे उपाय की। और इस उपाय से आप अपने घर के जो कष्ट होंगे या फिर आप अपनी फैमिली के जो कष्ट होंगे, उन्हें आप दूर कर सकते हैं ना। जैसे स्क्रीन पे आप सभी को तो कनेर का फूल दिख रहा है। अगर आपको कनेर का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाता है, कोई भी एक फूल, चाहे सफ़ेद मिल जाए, लाल मिल जाए, पीला मिल जाए, कोई भी एक फूल आपको मिल जाए, फूल ले लेंगे। एक फूल लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। सिर्फ एक शमी का पत्ता लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। इसके साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है, जो कि हो बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। इन 3 चीज़ों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में पकड़ना, ठीक है ना। किस में पकड़ोगे? राइट हैंड में। और इसे लेकर के सीधा एक तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। राइट हैंड में उन तीनों चीज़ों को पकड़े रहना और फिर आप 1 लोटा जल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। अब क्या करना है? जो 3 चीज़ें आपके पास में हैं, सबसे पहले आपको उसे 3 स्थान पर
समर्पित करना है। पहले माता अशोक सुंदरी, फिर उन्हीं तीनों चीज़ों को माता के हस्तकमल पे टच कराना, और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके जीवन के कष्ट हो, जो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उनका निवारण करने के लिए समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए, अगर जो भी व्यक्ति भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, उसके घर के, उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए खत्म ज़रूर होते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की। एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि अब मैं कोई भी ऑफर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब ऑफर की जो डेट थी वो सारी खत्म हो चुकी है। तो अब आप मुझसे रिक्वेस्ट ना करिए कि भैया हमें भस्म चाहिए, हमें रुद्राक्ष के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री चाहिए। जितने लोगों ने ऑर्डर कर दिया उन सभी लोगों को फ्री में मिलेगी। जिन्हें नहीं ऑर्डर किया है, अगर अब आप ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ आपको 7 मुखी रुद्राक्ष मिलेगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।